अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत आफियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कुछ बेसिक फीचर्स, कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। आज उन्हीं ऑब्जेक्टिव को बुक से हम थ्योरेटिकली पढ़ेंगे कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, क्लासेस क्या हैं और हम क्लास को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, या कुछ प्रोग्राम्स हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह क्लास बनाते हैं और उसमें हम किस तरह ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं। ये चीज़ें सारी हम आज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट, अगर आपको मैंने याद हो तो मैंने पहले भी बताया था पिछली स्लाइड्स के अंदर, लेक्चर के अंदर, कि ऑब्जेक्ट आपका नाउन की तरह है। आप जैसे नाउन की डेफिनेशन करते हैं कि पर्सन, प्लेस और अ थिंग, इस तरह ऑब्जेक्ट की भी डेफिनेशन यही है। एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड एन एंटिटी इन द रियल वर्ल्ड सच एज पर्सन, थिंग, कॉन्सेप्ट, etc। एन ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई बाय इट्स नेम। ऑब्जेक्ट का जो नाम होगा उससे ही जाना जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है और ऑब्जेक्ट किसके बारे में है। एन ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टू थिंग्स। दो चीज़ों के ऊपर ऑब्जेक्ट मुश्तमिल किया गया है, दो चीज़ों पे ऑब्जेक्ट को बनाया गया है। पहली प्रॉपर्टीज उसकी और दूसरी उसकी फंक्शन। अब प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है? प्रॉपर्टीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जितनी भी चीज़ें ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम करेंगे, जितनी भी उसकी बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे फ़र्ज़ करें ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, ऑब्जेक्ट कैसे चलेगा, ये सारी की सारी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। और ऑब्जेक्ट का एक्शन क्या है, टास्क क्या परफॉर्म करेगा, वो हमारे किस में आते हैं? फंक्शन में आते हैं। फंक्शन आर बी एक्शन कैन परफॉर्म बाय द एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर उसने कुछ ऑब्जेक्ट की चीज़ें हमें बताई हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल क्या है? सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर एज फॉलो। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद आपके पास आ जाएगा फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या है। व्हीकल है, सच एज बस, कार, ट्रक, ईटीसी। ये पहले भी मैंने एग्जांपल इसकी दे चुका हूँ। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, ये इसकी सारी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। उसके बाद है एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर यूज़र एनवायरनमेंट। अब जो यूज़र इस्तेमाल कर रहा है उसमें ऑब्जेक्ट्स की क्या एनवायरनमेंट है, उसको चाहिए क्या, एलिमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। सबसे पहले विंडो, मेन्यू, ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स, माउस एंड कीबोर्ड। ये आपको माउस ऊपर नज़र आ रहा है सर्कुलर, ये भी एक हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट है एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर यूज़र एनवायरनमेंट की। बहरहाल ये एग्जांपल्स हैं, इनमें सिर्फ याद आप रखना कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर यूज़र एनवायरनमेंट क्या चीज़ होती है, और आर पे हमारे पास है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स क्या हैं। पहले भी मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, एक होती है यूज़र डिफाइन, एक होती है प्री डिफाइन। जो यूज़र डिफाइन होती है वो हम खुद से अपनी मर्ज़ी से डाटा टाइप डिफाइन करते हैं। जैसे दो डाटा टाइप यहाँ डिफाइन की गई हैं, एक है टाइम और एक एंगल्स। बहरहाल ये सारे के सारे जो टॉपिक है आपके पास, ये सारे का सारा आपने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपने मेमोराइज़ करना है। इसमें कोई इतनी खास याद रखने वाली बात नहीं, सिर्फ इसको मेमोराइज़ करने के। हमारे पास अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या है, वो फिजिकल ऑब्जेक्ट क्या आता है, एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर यूज़र डिफाइन क्या आती है, और यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप क्या आती है। अब जो ऊपर उसने चीज़ें दोस्त बताई गई हैं, प्रॉपर्टीज़ और फंक्शन, अब वही चीज़ें नीचे उसने डिफाइन की हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है, अब पढ़ते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर नाउन एज इट प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट्स। अगर आपने सेकेंड ईयर में डाटाबेस के चैप्टर्स पढ़े हैं कंप्यूटर में, तो उसमें आपको एट्रीब्यूट्स का पता होगा। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? हिस्से, किसी भी क्लास के, किसी भी डाटाबेस के हिस्से, उसके पार्ट्स, उसके सब पार्ट्स, जिससे वो निकलता है। तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स की हैं। ईच ऑब्जेक्ट हैज़ इट ओन प्रॉपर्टीज़। हर ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टीज। जाहिर सी बात है, आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनेगा क्लास के लिहाज से, तो जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा वो उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, उसके अपने फंक्शंस होंगे जो वो परफॉर्म करेगा। These properties can be used to describe the object. For example, the properties of an object person can be shown. आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं ऑब्जेक्ट पर्सन की। एक ऑब्जेक्ट बना दिया उसने पर्सन का, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका नाम आएगा, उसकी एज आएगी और उसका वेट आएगा। इसी तरह सिमिलरली नीचे कार का ऑब्जेक्ट बना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या आएंगी, कलर, प्राइस, मॉडल और इंजन पावर। सेम इस तरह नीचे उसने एक बॉक्स बना के एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्टेट। इट मीन्स दैट द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमिनेड बाय इट्स वैल्यू एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। आपके पास ऑब्जेक्ट को आपने उसकी वैल्यू मालूम करनी है, जो ऑब्जेक्ट के बारे में आपने जानना है कि उसमें क्या है, तो उसके एट्रीब्यूट्स या उसके आपने वैल्यूज़ के बारे में जानना है, तो आप उसको देखेंगे उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स, उसमें क्या क्या चीज़ें आपने ऐड की हैं। द फॉलोइंग फिगर शो द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट कार। मॉडल है, वो मॉडल आगे लिखा हुआ है, कलर उसका लिखा हुआ है, उसकी प्राइस लिखी हुई है और उसका इंजन पावर लिखी हुई है। प्रॉपर्टीज़ की ये चीज़ें थी। अब फंक्शन की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट का फंक्शन क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म डिफरेंट टास्क एंड एक्शन
द एक्शन दैट बी परफॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट आर नाउन एज फंक्शन और मेथड। कोई भी ऑब्जेक्ट का टास्क परफॉर्म किया जाए, कोई एक्शन परफॉर्म किया जाएगा, मतलब हम ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं किसी फंक्शन के साथ, तो वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके टास्क के अंदर आ जाएगा। आगे जाके प्रोग्राम हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज़ाहिर पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट को हम फंक्शन के साथ कैसे कॉल करते हैं। सेम इस तरह डिक्लेयरिंग का और डिक्लेयर कैसे किया जाता है। लेकिन अभी कोई भी हम एक्शन परफॉर्म करेंगे क्लास के अंदर, प्रोग्राम के अंदर, और वो ऑब्जेक्ट के ज़रिए करेंगे तो उसका क्या बन जाएगा, उसका फंक्शन और उसके मेथड बन जाएगा। फॉर एग्जांपल द ऑब्जेक्ट कैन कार परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। अब कार यहाँ तो स्टार्ट हो सकती है, उसका फंक्शन एक बन जाएगा, यहाँ स्टॉप या एक्सेलरेट या रेस दी जाएगी, यहाँ पर उसको रिवर्स कर दिया जाएगा। द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब फंक्शन प्रॉपर्टीज़ क्या थी, उसके काम के बारे में, और फंक्शन क्या, उसका बिहेवियर बताएंगे कि ऑब्जेक्ट आपका काम करेगा क्या। इट मीन्स दैट द ओवरऑल बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय द लिस्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कार है, स्टार्ट, स्टॉप, एक्सेलरेट और रिज्यूम या रिवर्स। यहाँ तक बात थी हमारी ऑब्जेक्ट की। दोबारा से फिर गो थ्रू कर देता हूँ ऑब्जेक्ट को जो हमने पढ़ा है। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट आपका वो है जैसे हम रियल वर्ल्ड में पर्सन, नेम और थिंग, या हम किसी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें हैं, सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ उसकी और फिर फंक्शन। प्रॉपर्टीज़ में क्या चीज़ें आती हैं, उसके एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या है, उसकी सब पार्ट्स। जैसे हम बात की थी हमने पर्सन के साथ, उसका नेम, वेट वगैरह चीज़ें इसकी एग्जांपल के तौर पे आ जाएंगी। या कार की हम बात करेंगे तो उसमें उसकी जो प्रॉपर्टीज़ आएंगी तो वो आपके आ जाएंगी, कलर, उसका मॉडल, उसकी इंजन पावर। ये हमारे पास था प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। फंक्शन ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, फंक्शन ऑब्जेक्ट वो चीज़ है जो आप ऑब्जेक्ट के साथ टास्क परफॉर्म करते हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं किसी प्रोग्राम के अंदर, तो वो आपका क्या आएगा, वो आपका आएगा फंक्शन है। जैसे हमने अभी एग्जांपल पढ़ी कार की, जिसके अंदर उसका फंक्शन क्या है, स्टार्ट, स्टॉप, एक्सेलरेट या रिज्यूम। ये हमने अभी तक ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं हम क्लासेस की। क्लासेस क्या चीज़ें हैं, क्लासेस वो है अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विद सेम प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन इज नोन एज क्लास। जिन चीज़ों की या जिन ऑब्जेक्ट्स की, अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को से एक जगह पे जोड़ के रखना, उनके सेम प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस को इज नोन एज क्लास। मतलब क्लास आपकी प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप कैसे है कि आप उसके अंदर हर चीज़ को ऐड कर सकते हैं सेम किस्म की। मतलब प्रोटोटाइप आप एक बॉक्स की शक्ल ले रहे हैं, क्लास आपकी एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आप अपने ऑब्जेक्ट्स रखते जा रहे हैं और आप उसको उसको यूज़ करते जा रहे हैं। लास्ट इस लेक्चर के अंदर इस लेक्चर के लास्ट पे आपको एक फिजिकल एग्जांपल भी, रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी मैं पिक्चर की शक्ल में दिखाऊंगा, क्लासेस और ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है। A class is used to define characteristics of objects. It is used to model or creating different object of same type. आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, सेम टाइप है उनकी, उनको इकट्ठा रखेंगे किसी क्लास के अंदर तो हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अ क्लास पर्सन कैन यूज टू डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन ऑफ द पर्सन। दो चीज़ें हम सिर्फ फाइंड कर सकते हैं प्रोजेक्ट से, क्या क्या, एक पहली प्रॉपर्टीज़ और दूसरा फंक्शन। हम ऊपर पढ़ के आए हैं वही ये बात कर रहे हैं क्लास के अंदर कि हम दो चीज़ें उसको डिफाइन कर सकते हैं। It can be used to create many objects of type person such as Ali, Usman, Abdullah, etc. All object of person class will have same characteristics and functions. However, the value of each object can be different. जैसे हमारे पास क्या है, अली, उस्मान, अब्दुल्ला की उसने बात किया तो ये डिफरेंट है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। कैसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, अली का वेट और होगा, अली का नेम और होगा, मतलब नेम उसका अली चेंज है, उसके बाद उस्मान का नेम चेंज है, उसका वेट और होगा, ठीक है, उसकी एज चेंज होगी। तो सबकी जो स्पेसिफिकेशन है वो सेम है, मतलब एज, नेम और वेट, लेकिन तीनों की वैल्यूज़ डिफरेंट है। वैल्यूज़ चाहे डिफरेंट हो लेकिन उनकी स्पेसिफिकेशन सेम हो तो वो हम ऑब्जेक्ट के अंदर उसको क्लास के अंदर ऐड कर सकते हैं, पर्सन क्लास के अंदर हम ऐड उसको कर सकेंगे। विल हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस, होवर द वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वही बात करें जो मैंने बात की है कि उसकी वैल्यूज़ चाहे डिफरेंट है लेकिन उनकी जो फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम है। अगर हम अली के ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे तो वो भी वही चीज़ें बताएगा जो उस्मान के ऑब्जेक्ट को बताएंगे, लेकिन उनकी वैल्यूज़ आपस में डिफरेंट होंगी। द वैल्यूज़ ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट असाइंड आफ्टर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, वैल्यूज़ तब असाइन की जाएंगी जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज नाउन एज इंस्टेंस। अब ये बात इंस्टेंस की आ गई तो इंस्टेंस की फिर बात वही मैं करूँगा कि अगर आपने सेकंड ईयर में डेटाबेस का चैप्टर पढ़ा है, किसी को याद है, तो इस चीज़ में उसने बताया था कि इंस्टेंस क्या होते हैं। इंस्टेंस होते हैं कि आपके इतने एट्रीब्यूट्स, उतने पार्ट्स, ठीक है, उतने पार्ट्स कि हम ऑब्जेक्ट के कितने पार्ट्स कर सकते हैं, कि उसमें कितनी क्लासेस हैं, क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, ये उसके क्या बन जाएंगे, इंस्टेंस बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल अली, उस्मान एंड अब्दुल्ला आर 3 इंस्टेंस ऑफ क्लास पर्सन। एक क्लास है तो उसके कितने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं उसके इंस्टेंस बन जाएंगे।
जैसे सिमिलर एक और एग्जांपल है माई बुक का और योर बुक है, ये दो इंस्टेंस हैं किस क्लास के, क्लास बुक के। यहाँ तक हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, ऑब्जेक्ट और क्लास। ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें पढ़ी हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सिंपल रियल वर्ल्ड मॉडलिंग है। क्या चीज़ें, पर्सन प्लेस आर कॉन्सेप्ट, दो चीज़ें उसमें, प्रॉपर्टीज और फंक्शंस। फिर हमने पढ़ा क्लासेस। क्लासेस क्या होती हैं, वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को कैरी करती हैं। क्लासेस एक प्रोटोटाइप है जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को कैरी करके साथ चल के उसको यूज़ करती हैं। आपके पास जब भी हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की तो उसमें चाहे डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएं, लेकिन जो उनकी सेम प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस होंगे, कैरेक्टरिस्टिक होंगी, वो एक सेम क्लास के अंदर हम उसको रख सकते हैं। हमने दो एग्जांपल यहाँ पढ़ी, पर्सन की और बुक की। अब हम बात करते हैं क्लास को डिक्लेयर किसा किया जाता है। क्लास डिक्लेयरिंग क्या चीज़ है, हर चीज़ को प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। हमने इंटीजर डिक्लेयर करने का पहले पढ़ा होगा। अब हम बात करते हैं क्लासेस को डिक्लेयर कैसे करते हैं। सेम, कोई डिफरेंट नहीं है। जिस तरह हम किसी इंटीजर को डिक्लेयर करते हैं या किसी भी मेन फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, इसी तरह क्लास को डिक्लेयर करेंगे उसके नाम के साथ और उसके नीचे उसके दो फंक्शंस आ जाएंगे, प्राइवेट और पब्लिक। अ क्लास इज अ डिक्लेयर इन द सेम वे एज अ स्ट्रक्चर इज डिक्लेयर्ड। द कीवर्ड क्लास इज यूज टू डिक्लेयर अ क्लास। क्लास का कीवर्ड आएगा, उसका आगे उसका नेम आ जाएगा। क्लास डिक्लेरेशन स्पेसिफाई द वेरिएबल एंड फंक्शन दैट कॉमन ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स। क्लास वो उसका नाम रखेंगे जो हम नीचे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने ऊपर क्लास का नाम कार रख दिया है और नीचे आप स्पेसिफिकेशन या कैरेक्टरिस्टिक है ऑब्जेक्ट की वो आप पर्सन की डाल रहे हैं। जो क्लास ऊपर डिक्लेयर करेंगे उसी के नीचे कैरेक्टरिस्टिक आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, तब आपकी क्लास उसको कैरी करेगी। A class declares specify the variable and function that are common to all objects of that class. The variable declared in the class are also known as members, variable और data members. जो क्लास के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किए जाएंगे जैसे इंटीजर n, इंटीजर a, void a, float, ये सारी चीज़ें जो हम डिक्लेयर करेंगे वो हमारे पास क्या दो चीज़ें आएंगी, या उनको हम मेंबर वेरिएबल्स कहेंगे या उनको डाटा मेंबर्स कहेंगे। ये शॉर्ट भी आ जाता है कि व्हाट इज डाटा मेंबर्स और मेंबर वेरिएबल्स। द फंक्शन डिक्लेयर इन द क्लास इज कॉल्ड मेंबर फंक्शन। दो चीज़ें याद रखिएगा आपको हमेशा, पहले भी इन चीज़ का आइडिया है। दो चीज़ें हम हमेशा डिक्लेयर करते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर, एक उसके फंक्शन, एक उसके वेरिएबल्स। यहाँ भी दो चीज़ें हम क्लास में डिक्लेयर करेंगे, उसके फंक्शंस, उनको हम क्या कहेंगे, मेंबर फंक्शंस, और जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उनको कहेंगे हम मेंबर वेरिएबल और डाटा मेंबर्स। सिंटैक्स क्या है क्लास का, सिंटैक्स हमारे पास है क्लास आइडेंटिफायर, एक नाम है उसका, बॉडी ऑफ क्लास, उसके बाद एक क्लोजिंग और स्टार्टिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स आ जाएंगी। क्लास क्या कीवर्ड है, ठीक है, डिक्लेयर जिसे किया जाता है, और आइडेंटिफायर उसको क्या है, क्लास का नेम है जिसका हम डिक्लेयर किया जाएगा। द क्लास डिक्लेरेशन ऑलवेज एंड विद सेमीकोलन्स। क्लास को डिक्लेयर जब किया जाएगा तो उसको सेमीकोलन से एंड किया जाएगा। ये आपके पास सेमीकोलन नज़र आ रहा है यहाँ पे एंड ब्रैकेट के बाद। ऑल डाटा members and members functions are declared within the brackets known as body of class। इस बॉडी के अंदर सारे सारे डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस आपके डिक्लेयर किए जाएंगे, इसके बाहर आप कभी भी कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं कर सकते। नीचे एग्जांपल है क्लास टेस्ट, उसके अंदर हमने क्या है, तीन हमें डाटा मेंबर्स डिक्लेयर कर दी हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर दी हैं, इंटीजर n, करेक्टर c और फ्लोट x, और हमने एंड पे क्लास को बॉडी को बंद कर दिया। छोटी सी एग्जाम्पल में दी हुई है। अब बात करते हैं हम असेस स्पेसिफायर। असेस स्पेसिफायर क्या है, असेस स्पेसिफायर क्या है कि आपने कितनी असेस देनी है किसी भी क्लास के डाटा मेंबर को असेस करने के लिए, यूज़ करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। आप किस कदर किसी भी डाटा मेंबर को या फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए असेस देना चाहते हैं या उसको परमिशन देना चाहते हैं। The commands that are used to specify the function access level of class member are known as access specifier। कितना लेवल आप बढ़ाना चाहते हैं, स्पेसिफाई access लेवल कितना देना चाहते हैं, वो आपका आ जाता है access specifier में। दो चीज़ें इसमें पढ़ेंगे हम, दी प्राइवेट access specifier और दी पब्लिक access specifier। अब प्राइवेट और पब्लिक में फ़र्क क्या है। प्राइवेट वो चीज़ें जो सिर्फ क्लास के अंदर हम डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको यूज़ भी क्लास के अंदर ही कर सकते हैं, और पब्लिक क्या है, वो यूज़र के लिए होते हैं, वो आप क्लास की आउटसाइड द क्लास बॉडी जो है आप उसको कॉल करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोनों में बेसिक ये फ़र्क है कि जो प्राइवेट के अंदर हम क्लास को इंटरफेस डाटा मेंबर्स या इंटीजर्स हम वेरिएबल्स डिक्लेयर किया होगा, वो क्लास के अंदर हम उसको कॉल करेंगे, बाहर से असेस नहीं होंगे। और पब्लिक के अंदर आप क्लास के आउटसाइड से भी उसको असेस कर सकते हैं। ये पैराग्राफ में दोनों चीज़ें यही लिखी गई हैं। द प्राइवेट असेस स्पेसिफायर इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट द यूजर ऑफ क्लास मेंबर विद इन द क्लास। एनी member of class declare with private access specifier can also be accessed within the class। वही बात कर रहा है कि आपके पास प्राइवेट access specifier वो चीज़ है जिसमें क्लास मेंबर अंदर क्लास होंगे, वो डिक्लेयर किया जाएगा, वही क्लास को असेस कर पाएगा। इट कैनॉट बी असेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। क्लास के बाहर वो जब बॉडी हमने बंद कर दी क्लास की,
उसके बाद इसको असेस नहीं कर पाएंगे। इट इज़ आल्सो द डिफ़ॉल्ट असेस स्पेसिफायर, या आपके पास उसको डिफ़ॉल्ट असेस स्पेसिफायर भी कहते हैं, जो क्लास के अंदर लाजमी आता ही आता है। The data members are normally declared with private access specifier. It is because the data or of object is more sensitive. कहता है आपके जितने भी डाटा मेंबर्स हैं ऑब्जेक्ट के, वो सारे किस में डिक्लेयर किए जाते हैं? प्राइवेट के अंदर। क्यों? क्योंकि डाटा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको प्राइवेटली डिक्लेयर किया जाता है ताकि उसको क्लास की आउटसाइड से असेस ना किया जा सके। उसके बाद हमारे पास है दी पब्लिक असेस स्पेसिफायर। पब्लिक असेस स्पेसिफायर क्या है? दी पब्लिक असेस स्पेसिफायर मैंने पहले बताया कि उसमें जो हम आउटसाइड द क्लास भी असेस कर सकते हैं, आउटसाइड द क्लास उसको यूज़ कर सकते हैं। The public access specifier is used to allow the user to access class member within the class as well as outside the class. Any members of the class declared with public access specifier can be accessed from anywhere in the program. प्रोग्राम किसी जगह भी आप पब्लिक के डाटा मेंबर्स को या फंक्शंस को आप असेस कर सकते हैं, बज़ाहिर प्राइवेट को नहीं कर सकते। The members function are normally declared in the public access specifier because the user access functions of ऑब्जेक्ट फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। बात वो वही रिपीट कर रहा है। दो चीज़ें बेसिक मैंने जो पहले बताई हैं स्टार्ट में, वही याद रखनी है। प्राइवेट के अंदर जो चीज़ें डिक्लेयर की जाएंगी वो विद इन द क्लास आपको उसको असेस कर सकते हैं। पब्लिक में जो चीज़ें डिक्लेयर की जाएंगी वो विदाउट इन द क्लास, आप क्लास में रहो ना रहो किसी जगह प्रोग्राम उसको असेस कॉल कर सकते हो। नीचे उसने एक एग्जाम्पल दी हुई है प्राइवेट और पब्लिक कैसे है। सॉरी, प्राइवेट में उसने तीन चीज़ें इंटीजर जो हैं वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, इंटीजर ए, कैरेक्टर सी, फ्लोट एक्स। और पब्लिक में शो और इनपुट के दो फंक्शन डिक्लेयर किए हैं। नीचे उसने जो पैरा ये पूरा लिखा है उस पैरे में उसने यही बताया कि आपके पास तीन जो वेरिएबल्स हैं वो प्राइवेटली असेस है, और दो जो आपके पास फंक्शंस हैं वो आप प्रोग्राम किसी जगह पे भी पब्लिक में डिक्लेयर है तो वो किसी जगह पे आप उसको असेस कर सकते हो। लेकिन बज़ाहिर होना चाहिए कि आप ऊपर प्राइवेट लिखें और पब्लिक लिखें। ये जब तक असेस स्पेसिफायर का नेम नहीं लिखेंगे आपके वो क्वालिटीज़ उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। यहाँ तक बात समझ आई। क्लास को डिक्लेयर किस तरह किया जाता है, उसमें असेस स्पेसिफायर और प्राइवेट स्पेसिफायर क्या चीज़ें हैं। आगे हमारे पास है क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आप जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सबसे पहले उस क्लास का नेम लिखते हैं, और क्लास के नेम के आगे उसका ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं। पहला क्रिएटिंग के लिए, डिक्लेयरिंग के लिए, क्रिएट ऑब्जेक्ट करने के लिए ये फंक्शन है कि आपके पास सबसे पहले क्लास का नाम आएगा, फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट का नेम आएगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट को कॉल करना है, किसी फंक्शन को कॉल करना है ऑब्जेक्ट के साथ, तो फिर आपको ऑब्जेक्ट का नेम, क्लास का नेम नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्ट का नेम जो आपने क्रिएट किया क्लास के नेम के साथ, और डॉट का ऑपरेटर सेपरेट के लिए, और उस फंक्शन का जिसको आप कॉल कर रहे हैं मेन फंक्शन में। ये दो चीज़ें याद रखनी है, आगे हम जाकर पढ़ेंगे भी। A class is simply is a model of prototype or creating objects। जैसे मैंने पहले बात की कि क्लास क्या प्रोटोटाइप है ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। इट इज़ लाइकली न्यू डाटा टाइप दैट कंटेन बोथ डाटा एंड फंक्शन। हम पहले डाटा टाइप्स हम पहले प्रोग्रामिंग के अंदर क्रिएट करते रहे हैं, सिंपली इंटीजर, फ्लोट वगैरह हर चीज़। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप ऑब्जेक्ट कॉल कर दो, ऑब्जेक्ट बना दो, उससे चाहे आप डाटा टाइप को किसी को असेस कर लो, चाहे आप उसको फंक्शन को असेस कर लो, दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। An object is created in the same way as other variables are created। हम वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं? उसकी डाटा टाइप, उसका नेम, फिर उसको इनिशियलाइज कर देते हैं। सेम ऑब्जेक्ट को भी ऐसे ही हम इनिशियलाइज और क्रिएट करेंगे। When object of class created, the space of all data members defined in the class allocated in the memory according to their data types। डाटा टाइप के लिहाज से मेमोरी के अंदर हर डाटा मेंबर सेव होता जाएगा। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे तो जाहिर सी बात ऑब्जेक्ट हर एक को असेस कर पाएगा। पब्लिक प्राइवेट का फ़र्क रहेगा लेकिन उसको असेस कर पाएगा, तो उसके लिए उनको मेमोरीज के अंदर जगह बनती जाएगी। जैसे इंटीजर के लिए हमें 2 बाइट्स है, उसके बाद अगर हम डबल लेंगे तो उसके बाद हमारे पास 4 आ जाएगा। इसी तरह आगे आप चलते जाएंगे तो लॉन्ग डबल आ जाएगा। ये सारी की सारी क्या आगे पास इंटीजर डाटा टाइप्स हैं जो आगे पास वैल्यूज़ मेमोरीज लेती हैं डाटा उसके कंप्यूटर के अंदर, प्रोग्राम के अंदर। एन ऑब्जेक्ट इज़ आल्सो नोन एज इंस्टेंस। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं कि ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस कहते हैं क्लास के अंदर। ये याद रखना, ये भी एक डेफिनेशन है कि व्हाट इज़ इंस्टेंस। तो ये नहीं लिखना उधर के ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, आप ऑब्जेक्ट को ही इंस्टेंस कहते हैं। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन लिखनी है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज आल्सो कॉल्ड इंस्टेंसेशन। जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट किसी क्लास का बनाते हैं तो उसको इंस्टेंसेशन कहते हैं कि आप इंस्टेंस उसका बना रहे हैं। सिंटैक्स क्या है क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट का? सबसे पहले उसका क्लास नेम और फिर उसका ऑब्जेक्ट नेम। और क्लास नेम क्या है? जो क्लास आपने बनाई है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम जो उसने अपने आगे रखना है क्लास के अकॉर्डिंगली। जैसे हमने ऊपर एक क्लास हमने एक्टिवेट की थी, बनाई थी टेस्ट के नाम से, तो उसके टेस्ट का हमने ओ बी जे हमने एक नाम रख दिया ऑब्जेक्ट का, डॉट कॉलम सेमी कॉलम उसको हमने बंद कर दिया।
अब ये था हमारे पास सिर्फ ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का तरीका। अब हम किसी भी मेंबर फंक्शन में एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं जो पब्लिक के अंदर है। जब डाटा मेंबर्स को हम एग्जीक्यूट मेंबर फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं जो पब्लिक के अंदर है, तो हमें ऑब्जेक्ट का नेम और डॉट सेपरेट ऑपरेटर के लिए डॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे सेपरेशन के लिए, और आगे उस फंक्शन का नेम जो हमने कॉल करना है। An object of particular class contain all data types, data members as well as a member function defining in that class. The data members contains the value of rated of the object. Then members function are used to manipulate data members. The member function can execute only after creating an object. जो भी मेंबर फंक्शंस होंगे पब्लिक के अंदर वो तब क्रिएट किए वो तब एग्जीक्यूट होंगे जब आप ऑब्जेक्ट बना लेंगे। सिर्फ सारी तीनों लाइनों में ये चीज़ याद रखने वाली है। सिंटैक्स क्या है? ऑब्जेक्ट नेम जो आपने बनाया है जैसे ओबीजे है, और डॉट सेपरेट ऑपरेटर सेपरेशन के लिए डॉट ऑपरेटर, और उसका फंक्शन का नेम जो आपने कॉल करना है। एग्जाम्पल है टेस्ट ओबीजे, ये आपने टेक्स्ट पहले ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया, फिर ओबीजे डॉट इनपुट, जैसे हमने ऊपर एक अपने एग्जाम्पल पढ़ी थी शो और इनपुट की पब्लिक के अंदर, वो इनपुट के फंक्शन को हमने कॉल किए। यहाँ तक चीज़ें वो थी आपकी जो आपने थ्योरेटिकल पढ़नी थी। आगे हम कम से कम 3 प्रोग्राम पढ़ेंगे, वो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और 2 प्रोग्राम आप ऐसे होंगे जो आप असाइनमेंट के तौर पे करेंगे भी, कि आप इसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। इस थ्योरेटिकल पार्ट में बार बार रिपीट की है, कोई चीज़ आपको ऐसी है जो ना समझे वो इंशाअल्लाह नेक्स्ट पार्ट के वीडियो के पार्ट में समझ आ जाएगी।